हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू स्टडी आइस। स्टडी आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन संघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं इस बुक से, स्टैटिक पोर्शन से। तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने, ढेर सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 12 को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। हमारा रिलीजन इंडिया काफ़ी सारे लेक्चर्स में जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से सेपरेट लेक्चर्स बनाने पड़े हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि हम लोगों ने कवर कर लिया हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आज हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। क्रिश्चियनिटी पढ़ गए और एक आध हमारे रिलीजन्स और हैं, उनको कवर करने के बाद सिखिज़्म को, क्रिश्चियनिटी को और जुदाइज़्म को, ये सारे कवर करने के बाद आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो गाइज़ आगे चलते हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। तो गाइज़ अगर आपको कोई भी क्वायरीज होती हैं रिगार्डिंग और प्रिपरेशन और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, स्टडी आईएएस के ढेर सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी आईएएस का। इंस्टा पर आप जो है अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पर, और साथ ही साथ आप मेल भी कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जाए, अभी मैं उसके बारे में आगे थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। कि कोर्स आ रहे हैं, कुछ कोर्स 6 जुलाई से आने वाले हैं, ठीक है, अनअकैडमी पर। तो उसके रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको जो बात कही जा रही है प्रिपरेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन दी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। तो गाइस चलते हैं अभी और मेन इन्फॉर्मेशन पे अपनी। अभी यहाँ पर अनअकैडमी पर, जैसे आपको पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 3 मेटिकुलस बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 6 जुलाई से। तो 6 जुलाई से 3 जो है बहुत जो बेस्ट बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं यूपीएससी 2020 और 21 के लिए। तो गाइज़ अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस। तो गाइज़ यहाँ पर और चीज़ हम देख सकते हैं कि तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल है। इंग्लिश में है कोर्स, हिंदी में है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही अवेलेबल है। आप जाकर जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आपको प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगर बात करें सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जाए, अगर आप 12 मंथ्स का लें तो, या फिर 12 मंथ्स का लें या फिर 24 मंथ्स का लें, दिस इज टोटली अप टू यू गाइज। अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूपीएससी वाईटी इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो कि यहाँ पर अनअकैडमी पर चल रहा होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूपीएससी वाईटी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। चलते हैं अब अपने मेन लेक्चर के ऊपर कि आज हमें क्या कवर करना है। तो गाइस कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 को, और आज ख़त्म करेंगे रिलीजन्स इन इंडिया को। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है, ठीक है। आज वैसे हमें कवर करना है वो क्रिश्चियनिटी को कवर करना है, और भी हमारे जो है सिखिज़्म को, उसके बाद ज़ोरास्ट्रियनिज़्म को और जुदाइज़्म को कवर करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन देखा था हमने सबसे पहले रिलीजन्स इन इंडिया का, चैप्टर 12 जो हमारा स्टार्ट हुआ था उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने हिंदुइज्म को कवर करा था। हिंदुइज्म में हमने जो वेदास हैं उनको कवर करा था, ठीक है। सामवेदा हो गया, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, ये हमने सब कुछ कवर कर लिया था। उसके बाद हमने भक्ति मूवमेंट को कवर करा था, ब्राह्मो मूवमेंट पढ़ लिया, मूवमेंट्स बाय स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। उसके बाद श्रमणा स्कूल्स के बारे में पढ़ा था। बुद्धिज्म, फिर हमने बुद्धिज्म को कवर करा। हिंदुइज्म के बाद हिंदुइज्म एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बुद्धिज्म फिर एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। बुद्धिज्म में हमने बेसिक्स पढ़े थे बुद्धिज्म के, ठीक है। बुद्धिज्म के बेसिक्स पढ़ने के बाद कुछ स्कूल्स पढ़े थे उसके, और कंसेप्ट और फिलॉसफी पढ़ी थी कि बुद्धिज्म के अंडर जो उसका कंसेप्ट क्या है, उसका जो दर्शन शास्त्र है वो क्या है, मतलब उसका जो है पर्पस क्या है। फिर उसका हिनायन बुद्धिज्म के बारे में चीज़ें कवर करी थी। महायान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। बोधिसत्वा के बारे में पढ़ा था। फिर उसका थेरावाड़ा बुद्धिज्म पढ़ा था, और वज्रायन बुद्धिज्म के बारे में कवर किया था। और कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है उसके बारे में कवर करा था। फिर उसके बाद हमने नवयान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। अब जैनिज्म कवर, उसके बाद जैनिज्म सेपरेट लेक्चर में डाला है, ठीक है। एक तो हमारा हिंदुइज्म हो गया, हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जैनिज्म और इस्लाम जो है वो एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा रिलीजन्स हैं, अब यहाँ पर रिलीजन्स में जो लास्ट हमारा क्रिश्चियन बचा है, क्रिश्चियन, सिखिज्म और ज़ोरैथ्रिज्म और जुदाइज्म, ये चारों के चारों आज हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, और बहुत ही एकदम ईजीएस्ट वे में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैनिज्म को कवर किया था, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उस समय। जैनिज्म के बाद बेसिक्स पढ़े थे हमने वर्धमान महावीरा के। जैन की टीचिंग्स पढ़ी थी, क्या क्या है उसका फिलॉसफी पढ़ा था, क्या उसका जो है पर्पस होता है जैन का। 2 मेजर स्कूल्स से जैन में पढ़े थे, आपको याद हो तो दिगंबरा, श्वेतंबराज हमने कवर किया था।
है ना। डिटेल में पढ़ा था दोनों स्कूल के बारे में। तीरापंथी और बिसपंथी के बारे में चीज़ें कवर करी थी। इस्लाम पढ़ा था, इस्लाम को पूरा हमने कवर कर लिया था, ठीक है, कैसे कैसे आया और क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा आज हम करेंगे कवर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को कवर करेंगे, सिखिज्म को कवर करेंगे, उसके बाद ज़ोरास्ट्रियनिज्म को कवर करेंगे और जुदाइज़्म को कवर करेंगे साथ में। फिर उसके साथ हम पूरा का पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपना इंडियन लिटरेचर उसको स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द, है ना। तो क्रिश्चियनिटी को सबसे पहले देखते हैं। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजन बताया जाता है इसे। वन ऑफ द कहा है, ठीक है, सबसे बड़ा। आप यहाँ पे एक नंबर 1 पे मत समझ लेना, जो नंबर 1 पे रिलीजन्स चल रहे हैं जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक है जो क्रिश्चियनिटी है। यहाँ पे बहुत सारे फॉलोवर्स है, क्रिश्चियंस के फॉलोवर्स हैं इंडिया में। और ये फाउंड करी गई थी जीसस क्राइस्ट के द्वारा जेरूसलम में, ठीक है, जेरूसलम में फाउंड करी गई थी। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये फाउंड करी गई थी जीसस क्राइस्ट के द्वारा जेरूसलम में फाउंड करी गई थी। जल्दी से नोट डाउन करो, पेन निकालो, ठीक है। जेरूसलम क्या है? जेरूसलम है जगह है कैपिटल ऑफ इजराइल। ये भी नोट डाउन करो, जेरूसलम क्या है? कैपिटल ऑफ इजराइल। तो यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे पहले फाउंड किया गया था। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉलोवर्स आते रहे। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये एक स्टेट रिलीजन बन गया पूरे के पूरे रोमन एम्पायर का। और फिर तेजी से जो है स्प्रेड होने लगा, रैपिडली, काफ़ी तेजी से जो है फिर ये क्रिश्चियन रिलीजन जो है हमारा, ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद जो बेसिस है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का, ये वेटिकन सिटी बना गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट्स बनाए गए, काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट आए क्रिश्चियनिटी में। और जो क्रिश्चियन है उसे 2 सेक्शन में बांट दिया गया। याद रखना, जल्दी से नोट डाउन करो इस पॉइंट को भी। क्रिश्चियन को 2 सेक्शन में बांट दिया गया, प्रोटेस्टेंट और मेथोडिस्ट, 2 सेक्शन में बांट दिया गया, है ना। और ये बहुत तेज़ी से ये भी जो सेक्शंस हैं दोनों ये फैलते गए, है ना, वाइड स्प्रेड हो गए। उसके बाद आगे अब जो बेसिक फिलॉसफी है क्रिश्चियनिटी की वो क्या है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो बिलीव करते हैं, वो विश्वास रखते हैं एक भगवान में, वन गॉड में ये एग्जिस्टेंस रखते हैं जिसने पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा है। उनका मानना है एक भगवान है जिसने पूरी ये दुनिया को बनाया है। गॉड जो है उन्होंने एक मैसेंजर सेंड करते हैं, ठीक है, एक मैसेंजर भेजते हैं ताकि लोगों को मैसेज दे सकें, मसीहा जिसे कहते हैं ये लोग, ठीक है, क्रिश्चियंस में मसीहा कहा जाता है। जब ज़रूरत होती है तो गॉड क्या करते हैं, किसी मैसेंजर को भेजते हैं उस आदमी की मदद करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी मदद करने के लिए, जैसा अभी हमने बताया। जीसस एक मैसेंजर थे, ठीक है, जीसस एक मैसेंजर थे जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते थे गॉड को ढूंढने में, ठीक है, उन लोगों की हेल्प करना चाहते थे। और ये लोग बिलीव करते थे कि जो जीसस की डेथ के बाद, जब जीसस ने यहाँ पर अर्थ को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर अर्थ को छोड़ दिया, डेथ हो गई, उसके बाद जो गॉड का प्रेजेंस यहाँ पर रहा अर्थ पर, किस रूप में रहा, होली घोस्ट और होली स्पिरिट के रूप में यहाँ पे गॉड का प्रेजेंस आया। इनफैक्ट जो क्रिश्चियंस वर्शिप होने लगे उन्हें होली ट्रिनिटी कहने लगे, यानी कि फादर 3 टाइप में जो यहाँ पर ये वर्शिप्स होने लगी, फादर, गॉड, सन, जीसस, और फिर होली घोस्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद सैक्रेड टेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमारा सैक्रेड टेक्स्ट में, जैसे कि हिंदुइज्म में आ जाता है हमारा महाभारत और ये सारी चीज़ें, भगवत गीता आ जाती है, मुस्लिम में कुरान आ जाता है, तो ऐसी क्रिश्चियनिटी में क्या आता है, बाइबल आता है, ठीक है, बाइबल है यहाँ पर सैक्रेड टेक्स्ट क्रिश्चियनिटी का। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्शंस हैं जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट बताया जा रहा है, ज्यूज़ के ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, और न्यू राइटिंग्स का पूरा कलेक्शन है जो कि डिफाइन करा गया है रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, और रोमन कैथोलिक चर्च हेड करा जाता था पोप के द्वारा, ठीक है। अभी मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है, टेस्टामेंट या वसीयत नामक जिसे कहते हैं, है ना, या फिर विधान जो होता है वो, यहाँ पर पोर्शंस होते थे वसीयत नामा और विधान के, ज्यूज़ के जो ये चीज़ें होती थी वो यहाँ पर बाइबल में हुआ करती थी, और कलेक्शंस हुआ करते थे नई राइटिंग्स का जो कि डिफाइन करते थे रोमन कैथोलिक चर्च, और रोमन कैथोलिक चर्च को हेड कौन करता था, पोप। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जो ये कलेक्शन था ये क्या कहलाता था, यहाँ पे ये बना, ये कहलाया गया न्यू टेस्टामेंट। ये पूरे कलेक्शन को एकदम जोड़ दिया गया साथ में, और फिर इसने क्या बनाया, बाइबल। टेस्टामेंट के साथ कलेक्शन को जोड़ दिया गया, उसके बाद वो दोनों को जोड़ने के बाद बाइबल बनाई गई, उसको बाइबल क्रिएट हुई। और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट का क्रिसमस के दिन, ठीक है, आपको भी पता है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के दिन। और पीपल को भी अर्ज करते हैं ताकि जो वो प्रे वगैरह करें चर्च जाकर अच्छी तरीके से, ताकि जो है और अच्छी तरीके से ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करा जाए। उसके बाद वन ऑफ देयर मेन प्रैक्टिस है इन लोगों की, वो है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म जो है एक प्रैक्टिस होती है इसमें हमारी क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पर क्या होता है, एक चाइल्ड हो, बच्चा हो या फिर एक इंडिविजुअल हो जो कि चर्च की सर्विस में एंटर होता है, ठीक है, चर्च की सर्विस में जाता है,
बैप्टिज्म, समझ गए ना, यानी कि घर का एक लड़का हो छोटा या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो तो कि वो चर्च के लिए, चर्च के सर्विस में जाता है। या फिर एक दूसरी प्रैक्टिस होती है क्रिश्चियनिटी में, वो भी होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूकैरिस्ट। या फिर इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ब्रेड या फिर वाइन जो है हम लोग गॉड के लिए देते हैं, जो कि सिग्निफाई करता है एक यूनिटी। ठीक है, वाइन जैसा कि पता ही होगा क्रिश्चियनिटी में यहाँ पे सिग्निफाई करता है एक यूनिटी को। दो स्टेजेस हैं क्रिश्चियनिटी की इंडिया में, उन स्टेजेस को कवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। इस इंडिया में स्टेजेस हैं दो क्रिश्चियनिटी की। फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट है मिडिवियल पीरियड में आई। ठीक है, सेकंड स्टेज कब आई, 18th सेंचुरी मिशनरी वर्क में आई, अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश जब चल रहा था तब आया। ठीक है, दोनों स्टेजेस के बारे में कवर किया। उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस की आर्ग्यू होती थी, कुछ हिस्टोरियंस की बहस बहुत होती थी कि जो वन ऑफ द जीसस अपोस्टल हैं वो कौन है, सेंट थॉमस, जो कि इंडिया आए 1502 AD में और वर्क करा उन्होंने केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, और ये भी विश्वास करा जाता है कि ये जो है बरीड करेगा, यानी कि जो दफनाया जाता है, दफनाए गए माइलापुर में एट कैथेड्रल ऑफ सेंट थॉमस इन चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर इनको बरीड कराया गया। उसके बाद जो पोर्चुगीज़ हैं, पोर्चुगीज़ की बात हुई है, पोर्चुगीज़ आए, वो भी अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लेकर आए, अपने साथ ही लेकर आए और परमिशन लिया उन्होंने एम्परर अकबर से, क्योंकि अकबर का समय चल रहा था तो उनसे परमिशन ली और जहांगीर से परमिशन ली, ताकि जो अपनी टीचिंग्स हैं जो उन्होंने सीख रखा है वो और लोगों को सिखाई जाए और लोगों तक फैलाए। ठीक है, उसके बाद जो मेजर टर्निंग पॉइंट है वो आया 1557 में, जब जीजुइट सेंट फ्रैंकिस जेवियर। अब जीजुइट क्या होता है, जीजुइट होता है ईसा मसीह की रॉयल कैथोलिक सामाजिक, क्या होता है, समाज का सदस्य। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जेजुइट का मतलब लिख लो जल्दी से, ईसा मसीह की रॉयल कैथोलिक समाज का सदस्य है। ठीक है, एक सदस्य। यहाँ पर क्या हुआ, मेजर टर्निंग पॉइंट आया इसमें क्रिश्चियनिटी में 1557 में, जब एक सदस्य जो कि हमने अभी बताया सेंट फ्रैंकिस जेवियर, ये गोवा, उन्होंने पूरा का पूरा गोवा क्या कर दिया, क्या बना दिया, एरखा बिशॉप्रिक, यानी कि महाधर्म प्रांत बना दिया क्रिश्चियनिटी को लेकर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या चीज़ें दे रखी हैं इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी जो सेकंड फेज था मिशनरीज, ये बिगिन हुई 18th सेंचुरी में। अभी हमने फर्स्ट फेज सेकंड फेज कवर किया था ना, सेकंड फेज था ये 18th सेंचुरी में जो है बिगिन हुआ, जब ये लोग बंगाल पहुंचा, ये बंगाल पहुंचा, साथ ही साथ अफेक्ट करने लगे रिलीजियस एटमॉस्फेयर, कन्वर्टिंग पीपल, यानी एक पर्पस और आगे, मतलब इनके एक और तरीका आ गया यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बातें फैलाई जाएँ क्रिश्चियनिटी के बारे में और लोगों को कन्वर्ट करा जाए, यानी अपने रिलीजन में जो लोग हैं वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाएँ। ठीक है, उसके बाद आज भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं इसलिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए, और वो इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो उसे, YWCA, यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वीमेन के लिए है। ठीक है, ये लोग मैसेज देते हैं क्राइस्ट का, जो स्मॉलर ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, स्मॉलर छोटे छोटे जगह के यहाँ जो छोटे छोटे ट्राइबल पार्ट्स होते हैं इंडिया में, वहाँ पर जाके ये लोग मैसेजेस फैलाते हैं और जो कन्वर्ट करने की बात करते हैं, जो लोकल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं वो क्रिश्चियन में। ठीक है, और उनको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, मेडिसिन वगैरह, ये देकर यहाँ पर ये काम करा जाता है। और कुछ सेवरल डिनोमिनेशंस हैं जैसे कि साइरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला, प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स, ये सारे क्या हैं अभी एक्टिव और फ्लोरिशिंग यहाँ पर ये हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा नेक्स्ट रिलीजन आता है सिखिज्म। ठीक है, अब सिखिज्म के बारे में कवर करते हैं, सिखिज्म जो है कब आया और ये कैसे कैसे फेमस हुआ, तो सिखिज्म के बारे में कवर करते हैं। अब जो हिस्ट्री है सिखिज्म की, ये कमेंस हुई लाइफ टाइम टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, यानी कि ये प्रारंभ कब हुई, लाइफ की देखते हुए, टाइम को देखते हुए, गुरु नानक की जो टीचिंग्स है उनको देखते हुए यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ। और ये टाइम पीरियड क्या है, 1969 से लेकर 1539 का टाइम पीरियड है। ये एक नॉन कन्फर्मिस्ट, जो गुरु नानक जी हैं ये नॉन कन्फर्मिस्ट थे, अपना एक उनका अलग विजन था। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होते हैं, परंपरा विरोधी। ठीक है, परंपरा विरोधी थे हालांकि, लेकिन तब भी इनका एक अलग ही एक विजन था। उसके बाद ही नॉट ओनली क्रिटिक द एग्जिस्ट लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पंजाब, इन्होंने पंजाब के ही लोगों की लाइफ नहीं बदली और क्या करा, एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर बनाया, जिसमें कि उनके फॉलोअर्स थे और लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ों जो है फैलाई आपने सिखिज्म के बारे में। और इन्होंने रेगुलेट करा कम्युनिटी लाइफ फॉलोअर्स की। ठीक है, और उसे ब्रिंग करा, यानी कि उनको साथ में लेकर आए एक वर्शिप में, धर्मशाला, डाइनिंग टुगेदर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, यानी कि क्या इन्होंने एक तरीका निकाला कि वर्शिप करी जाए, प्रेयर प्रार्थना करी जाए धर्मशाला में, डाइन करा यानी कि खाना वाना खाया, रात में डिनर करा साथ में, ताकि जो पीपल हैं
वो आपस में एक दूसरे से जुड़ें, कि सिखिज्म के बारे में चीज़ें इस तरीके से उन्होंने फैलाई, ठीक है, साथ में बैठ बैठ के, ताकि जो लोगों के पास भी ये जो रिलीजन है ये काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो हो जाए, है ना। अब जो गुरु नानक हैं वो केवल डिनाउंस और यहाँ पर उन्होंने निंदा, सिर्फ और सिर्फ सोशल ऑर्डर की निंदा नहीं करते, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव भी देते हैं। और इनके लिए एक जो सुप्रीम पर्पज़ है वो क्या है, ह्यूमन का जो अगर लाइफ में यहाँ पर जन्म लिया है किसी ने, तो वो लिया है सेल्वेशन को अचीव करने के लिए, मोक्ष को अचीव करने के लिए, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जन्म लिया है। इनका मानना था कि ह्यूमन अगर जिंदा है तो वो मोक्ष की जो है प्राप्ति कर सकता है। और वो कैसे प्राप्त कर सकता है, जो मोक्ष क्या होता है, यानी कि एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ, ठीक है, जन्म हो रहा है, मर रहे हैं, फिर पुनर्जन्म, मर रहे हैं, फिर पुनर्जन्म, ठीक है, एंडलेस साइकिल्स ऑफ, इससे जो है रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जैसा हिंदुइज्म का पता होगा, आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा हुआ है मोक्ष के बारे में, कि जो जन्म लिया अभी, तो अभी अच्छे काम करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो दोबारा ये नहीं होगा कि दोबारा जन्म हो, ठीक है। उसके बाद ये अचीव करा जाता है कैसे, राइट बिलीफ हो, सही तरीके से प्रेयर्स हो, और राइट कंडक्ट से यहाँ पर ये अचीव करा जा सकता है। ये सारे बताए गए, सारे पढ़ाए गए हैं गुरु के द्वारा, गन लिखा हुआ है, गुरु के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद इन्होंने डेवलप करा एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप, एक नए तरीके का यहाँ पे वर्शिप फॉर्म करा, जिसे कहते हैं कम्युनिटी किचन, लंगार जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नानक का रिलीजन क्या है, एक वेरी प्रैक्टिकल वन है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर ये एसेटिज्म को लिए यहाँ पर बात नहीं करते हैं, ये नहीं कहते किसी के कि तुम सन्यासी बन जाओ, ठीक है, सन्यासी बन जाओ, या फिर अपना घर वार है उसको छोड़ दो, ठीक है, अपना जो कंफर्ट है उसको छोड़ दो, ये इसके ऊपर बात नहीं करते, कंफर्ट छोड़ के तुम मोक्ष को प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं है, ठीक है, सन्यासी बनने को नहीं कहते। बट क्या कहते हैं ये अपने फॉलोअर से, कि एक आइडल मैन की तरह जियो, एक आइडल मैन की तरह जियो, जो अपना घर चलाता हो, अपने दम पे चलाता हो, ठीक है, और फिर संगत को अटेंड करो, संगत जो कीर्तन हो, संगत हो, कम्युनिटी गैदरिंग्स हो गई, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग्स हो गई, इन सबको अटेंड करो, गॉड की प्रेजिंग करो, सब गुरुद्वारा धर्मशाला जाओ और यहाँ पर प्रेजिंग करो, वर्शिप करो, प्रेयर प्रार्थना करो, तो इन सारी चीज़ों से जो है ये यहाँ पर हम लोग अटेंड कर पाएंगे सेल्वेशन को। उसके बाद इनकी जो लाइन कही हुई है वो क्या है, दे हु ईट द फ्रूट ऑफ देयर लेबर, यानी कि जो अपने मेहनत का फल को समझ सकते हैं, ठीक है, वही अपना एक राइट वे पे चल रहे हैं, सही पथ पर वही लोग चल रहे हैं। जो फॉलोवर्स हैं वो सपोज करे जाते हैं क्लोजर टू गॉड, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रक्टिंग इज लिवलीहुड। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है दिखा हम लोगों को खत्तरी ट्रेडर्स का और मर्चेंट क्लासेस का, जो कि मेजर फॉलोवर्स बने इनिशियल फेस में, एकदम स्टार्टिंग के फेस में जो मेजर फॉलोवर्स बने सिखिज्म के इनिशियली। अब जो मुगल सिख रिलेशन की बात हो रही है, मुगल सिख रिलेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा कोर्डियल समीक्षित, जो कोर्डियल थे। अब गाइस यहाँ पे अब कोर्डियल का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि दोस्ताना वाले बहुत ज़्यादा रिलेशंस थे मुगल और सिख के, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन करा गया गुरु अर्जन देव का जहांगीर ऑर्डर के ऊपर, ये एक डिस्प्यूट बन गया, ठीक है, फिर वहाँ से ही जो है लड़ाइयाँ चालू हो गई। अब जो गुरु हैं ट्रांसफॉर्म करा सिख कल्ट को एक सिख कॉप्स में, ठीक है, सिख जो कल्चर था उसको सिख कॉप्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर वो क्या हो गया, एक मतलब कि सेंट सोल्जर्स की तरह एक्ट करें, सोल्जर सेंट की तरह एक्ट करें, ठीक है, ताकि हेवन को अटेन करा जाए। उसके बाद आए गुरु हरगोबिंद, ये फर्स्ट थे जो कि यहाँ पर आप याद रख सकते हो, फर्स्ट जो कि आप देखते हो कि सिंबल होता है टू स्वॉर्ड्स एज द सिंबल फॉर सिक्स, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और सिंबलाइज करा स्पिरिचुअल पिरी और टेम्परल मिरी। पिरी और मिरी के बारे में इन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई और रिप्रेजेंट करा कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति और शक्ति। यहाँ पे क्या चीज़ है, पिरी और मिरी का मतलब क्या हुआ, भक्ति और शक्ति। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा यहाँ पर अकल तख्त, ठीक है, अकल तख्त को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा। लोहारगढ़, यहाँ पर लोहागढ़ फोर्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा गया एज अ सिंबल, एक किसी सिंबल के रूप में कंस्ट्रक्ट करा गया। वो सिंबल क्या है, टेम्पोरल, यानी कि मेरी एक शक्ति के रूप में, यहाँ पे शक्ति की अथॉरिटी के रूप में यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करा गया, ताकि जो कंडक्ट कर सकें वो डेली बिजनेस और डिफेंस को अच्छी तरीके से वो लोग कंडक्ट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट टू गुरुज की बात हो रही है, नेक्स्ट टू गुरुज आए गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण, ठीक है, ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहे, ठीक है, और यहाँ पर ये मारे गए औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर आए, फिर उसके बाद ये भी एक वन ऑफ द ये भी एक ऐसे बंदे थे जो कि एक सी लाइन में थे, जो कि सिख को एक जो है सिख को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में है जो है लगे पड़े थे, ये भी उसी लाइन में थे और ये भी कॉन्फ्लिक्ट में आए मुगल एम्परर के साथ। और क्या हुआ, औरंगजेब ने यहाँ पर इनको भी डेथ के, यहाँ पर क्या हो गया, इनकी भी डेथ हो गई। औरंगजेब ने यहाँ पर
ये कदम उठाया 1675 दिल्ली में। उसके बाद जो लास्ट फिजिकल गुरु, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन करो, लास्ट फिजिकल गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिनकी डेथ के बाद सिस्टम जो है वो पूरा बदल गया, पर्सनल गुरुशिप का हो गया, जो पर्सनल गुरुशिप थी वो एंड हो गया उसका, और अथॉरिटी जो थी वो गुरुज की वो ट्रांसफ़र कर दी गई गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ के ऊपर, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई। बिल्कुल अपनी गुरु गोबिंद सिंह की डेथ से पहले ये अथॉरिटी उन्होंने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि जो डिसीजंस है वो सिख ले सकें, गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ साहिब के बेसिस पे यहाँ पर ये डिसीजंस को लिया जा सके। और फाइनली कंपाइल्ड हुआ ये 1678 में, ठीक है। उसके बाद जो गुरु गोबिंद सिंह है, ये स्टार्ट किया इन्होंने राइट ऑफ इनिशिएशन, जिसे कहते हैं खालसा, खालसा को स्टार्ट किया। और फिर खालसा सिक्स अलग हैं, नॉन खालसा सिक्स अलग हैं, जो कि खालसा सिख यहाँ पर क्या कहलाए गए, हु केम टू बी नोन एज साहिजधारी सिक्स। और यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पर किस चीज़ से मिलकर बने, नानक पंथीज, भल्लाज और उदासीज यहाँ पर इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इसके मिलकर नहीं बने, इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो बैप्टाइज सिक्स हैं, यहाँ पर ये लोग सिंह कहलाते हैं, विमेन जो हैं बैप्टाइज में वो कहलाती हैं कौर, है ना। और यहाँ पर इनका एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, एक अनदर लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक अलग ही लेवल की यूनिफॉर्मिटी होती है, एकता होती है। खालसा सिख को अलाउ नहीं है, इनको आज्ञा नहीं दी जाती कि अपने बाल काट सकें, ठीक है। और इसी वजह से ये जो है बहुत ही अलग लेवल का फिजिकल जो है अपना फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, और फिजिकल यूनिफॉर्मिटी अपने इस जो है इस कम्युनिटी में दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिलीजन है वो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ये इंटरेस्टिंग रिलीजन है, इसके बारे में एक आध चीज़ें जो भी आप पहली बार सुनोगे। जो रिलीजन है ये ओरिजिन हुआ पर्शिया में, प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा के द्वारा अराउंड 6 to 7 BC में। और ये मोनोथिस्ट रिलीजन है, ये भी एक मोनोथिस्ट रिलीजन है। मोनोथिस्ट रिलीजन यानी कि जो एक ही जो है एक गॉड में विश्वास रखे, ठीक है, वन एटर्नल गॉड में विश्वास रखते हैं ये लोग, जिनका नाम है अहूर मजदा। और ये एपिटोम है जस्ट बिहेवियर ऑफ गुडनेस के। अब एपिटोम क्या होता है, एपिटोम यानी कि एक सेकेंड गाइस, एपिटोम यानी कि सारांश, ठीक है, सारांश द बिहेवियर ऑफ गुडनेस के। और ये लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, सबसे बड़ी बात इनका क्या मानना है, इनका ये मानना है कि जो अच्छाई है वो एक ना एक दिन बुराई के ऊपर जीत हासिल करेगी, और वो होगा लास्ट डे। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ज़ोरास्ट्रिज्म का, यानी कि पहली बार इंडिया में कब देखा गया ज़ोरास्ट्रिज्म, ये देखा गया 936 AD में, और ये ईरान से आया था, और जब इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था तभी यहाँ पर ये आया था। ये कॉमनली जाना जाता है पारसीज़ के उस पर, कि जो ये कम्युनिटी के लोग होते हैं पारसीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो है कम्युनिटी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे लोग, मतलब छोटे लोग कह रहा हूँ, छोटी कम्युनिटी है इंडिया की, और काफ़ी ज़्यादा जो है श्रिंक हो गई है, ठीक है, कम हो गई है इंडिया में। उसके बाद यहाँ पर ये ज़्यादातर रहते हैं मुंबई, गोवा, अहमदाबाद में। और इनका फायर टेम्पल है, फायर टेम्पल कहलाता है अतश बहराम। और ये बहुत कमी से हैं, और पूरी कंट्री में, यहाँ पर एंटायर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 8 टेम्पल्स हैं ऐसे। और इनका जो सैक्रेड टेक्स्ट है, सैक्रेड टेक्स्ट जैसे कि क्रिश्चियन का बाइबल है, वैसे ही इनका जैंद अवेस्ता है, जो कि रिटन लिखा गया है ओल्ड अवेस्तान में, और जिसमें 17 सैक्रेड सॉन्ग्स है, 17 सॉन्ग्स है, जिसे कहते हैं गाथास। और अथुना वायरा है, ठीक है, जिसे कहते हैं सैक्रेड चैंट, जो कि सपोजली रिटन लिखा गया है किसके द्वारा, ज़राथुस्त्रा हिमसेल्फ, उनके द्वारा, खुद के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और जो ट्रांसलेशन है इन टेक्स्ट का, ये अगर हम कंपाइल करें, इनकी ग्लॉसरीज देखें, तो इसे कहलाते हैं हम लोग जैंद इसे कहते हैं। उसके बाद जो ये कलेक्शन है ये डिवाइड करा गया है 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स ये हैं। पहला पार्ट है यासना, यानी कि वर्शिप, सेरेमनी एंड ऑफरिंग्स के साथ। विदेवत, लॉज अगेंस्ट डिमॉन्स, यानी कि लॉज हों डिमॉन्स के अगेंस्ट पे। यक्ष, वर्शिप करी जाए। खोरदे अवेस्ता, बुक ऑन डेली प्रेयर्स, ठीक है, डेली प्रेयर्स जो होती हैं उनके ऊपर वो देखी जाए इसके अंदर में। फोर्थ क्या है, गाथास। गाथास यहाँ पे ये खुद ही गाथास भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से, अहुनावेती, उश्तावेती, स्पेनमेनु, वहु कश्तरता और वैशिष्टा इश्ती। ये बिलीव करते हैं डेड मैटर, अगर कोई, अब यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई मर जाता है, ठीक है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, करप्ट मानते हैं उसे, करप्ट मानते हैं, ये करप्टिंग एलिमेंट हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को एक खुली जगह पर प्लेस कर देते हैं, एक खुली जगह पर रख देते हैं डेड बॉडी को, ताकि जो चील हैं उसे वो बॉडी को खा लें, ठीक है, चील खा ले उस बॉडी को। और ये जो ओपन स्पेसिस होते हैं, खुली जगह होता है, इसे कहते हैं दखम, ठीक है, दखम या दखमा कह लो, इसे कहते हैं। और जो वल्चर्स हैं इन्हें खाती हैं, इस बॉडी को जो खाती हैं, दखम को खाती हैं, सॉरी दखम कह रहा हूँ, ये तो ओपन स्पेस है। जो वल्चर्स हैं जो इस बॉडी को खाती हैं, डेड बॉडीज़ को, वो कहलाती हैं दखमा नहीनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना।
और एक सिर्फ और सिर्फ एक लौती ऐसी खुली जगह है जहाँ पर बॉडी को प्लेस करा जाता है, वो है टावर्स ऑफ साइलेंस, मुंबई में है यहाँ पर ये टावर्स ऑफ साइलेंस। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जुदाइज्म। अब जुदाइज्म के बारे में कवर करते हैं। ये भी एक ओल्डेस्ट रिलीजन है और ये प्रोसिक्यूट करा गया सबसे ज़्यादा, और जो फॉलोवर्स हैं जुदाइज्म के इसे कहते हैं जूस। जूस जो होते हैं ये फॉलोवर्स हैं जुदाइज्म के, और सेवरल एम्पायर जो है इन्होंने टारगेट करे। एक वर्स्ट केस जो आया, एक बुरा टाइम जुदाइज्म के लिए क्या आया, जो हिटलर था, हिटलर ने क्या करा, काफ़ी ज़्यादा जो है सेवरल मिलियंस ऑफ जूस को जर्मनी में मार दिया था। और ये भी जो ये रिलीजन भी एक मोनोथिस्ट रिलीजन है, यानी कि ये भी एक ही गॉड में विश्वास रखते हैं, वन गॉड में जो है ये लोग बिलीव रखते हैं। और जो ये रिलीजन है ये प्रीडेट्स करता है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता है क्रिश्चियन और इस्लाम से, मिलता जुलता है। इनफैक्ट जो ये रिलीजन्स हैं ये जो फिर इनफैक्ट ये क्या बात कही जा रही है, जो क्रिश्चियन और इस्लाम है ये कुछ बोरो कर चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट दीज टू रिलीजन हैव बोरोड अ लॉट फ्रॉम जुदाइक फिलोसफीज, यानी कि इन रिलीजन ने भी कुछ बोरो कर रखा है इन जुदाइज्म से, ठीक है। जो जीव्स हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं याहवे में, या फिर एक वन ट्रू गॉड, एक सच्चे भगवान में, ठीक है। हु वाज इंस्टीट्यूटेड बाय अब्राहम, जो कि इंस्टीट्यूट करे गए अब्राहम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो ये रिलीजियस बुक है ये कहलाती है तोरा। यहाँ पे इनके रिलीजन में एक रिलीजियस बुक आती है, वो कहलाती है तोरा, जिसमें जो कि फर्स्ट 5 बुक है ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल की। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक अनदर सेट ऑफ कंपाइलेशन होता है लीगल और एथिकल राइटिंग्स का इनके रिलीजन में, और जो कि ब्रीफ हिस्ट्री बताती है जूइश की कुछ इतिहास बताती है, उसको कहलाता है तालमुड। और यहाँ पे कुछ सेपरेट प्रेयर हॉल्स होती हैं, ठीक है। इनके रिलीजन में कुछ सेपरेट प्रेयर हॉल्स होते हैं, साइनोगोग्स कहते हैं, जिसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि प्रार्थना भवन जो होते हैं इनके रिलीजन में होते हैं। और ये फॉलो करते हैं रिलीजियस सर्विसेज को, जिसे कहते हैं हम लोग क्या है, एलियाहू हनावी। और ये थैंक्स को देते हैं, एक थैंक्स शुक्रिया करते हैं एलिजा द प्रॉफिट का। उसके बाद जो फर्स्ट जो है सेटलर्स थे ये इंडिया में आए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ऑल्दो यहाँ पे न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा छोटे उसमें कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट्स में है। और 5 मेजर जूइश कम्युनिटीज़ आई इंडिया में, वो आपके जानते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। पहली जो जूइश कम्युनिटी है इंडिया की वो है मलयालम बोलती है, कोचिनीज़ नाम याद रखना, मलयालम बोलने वाली। उसके बाद सेकंड जो है जूइश कम्युनिटी है मराठी जो बोलने वाली है, बीन इज़राइल। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप है वो है बगदादी जूइस, जो कि वेस्टर्न एशिया से आई है, एज अ ट्रेडर्स के रूप में, व्यापारियों के रूप में आई थी, और फिर वो मुंबई, पुणे और कोलकाता में सेटल डाउन हो गई। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है हमारा बनई मनशाई, ठीक है, और इसे कहते हैं मणिपुरी ज्यूज भी कहते हैं। और जो लास्ट है इन सब में वो है हमारा बेने एप्रैन, जो कि एक छोटा सा ग्रुप है, तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलने वाला जूइश कम्युनिटी ग्रुप है, जो कि कन्वर्ट हुआ जुदाइज्म में 1980 में, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है चैप्टर 12 को कवर कर लिया है। चैप्टर 12 हमने जो है पूरा कवर कर लिया है, सारी चीज़ें हमने निपटा डाली हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। हम लोगों को इंडियन लिटरेचर इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि हम लोगों को पता करना है वेदास क्या होता है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ब्राह्मण्स, आर्यांकांस, उसके बाद उपनिषद, महाभारत, रामायण, महाभारत, फिर उसके बाद पुराण, उपपुराण, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ड्रामा, संस्कृत पोइट्री, अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर लिटरेचर इन पाली, प्राकृत, कुछ बुद्धिस्ट से रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर्स थे, जैन के लिटरेचर क्या क्या थे, जैन आगमास, उसके बाद सिख के लिटरेचर क्या क्या थे, ठीक है। उसके बाद द्रविडियन के लिटरेचर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हमें कवर करनी बाकी हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट, और जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी भी ख़त्म करने वाले हैं, चैप्टर 13 को भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी बुक को निपटा डालें। तो गाइज़ डिटेल में लेक्चर हैं, डिटेल में इस तरीके से कवर करे गए हैं कि आपको जो है कुछ नहीं करना है, लेक्चर्स देखने हैं और नोट्स बनाते रहना है, ताकि जो ये नोट्स हैं वो आगे आपको काम आ सकें, आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स। और अगर आप नोट्स बना के चलोगे, साथ ही साथ आप इसका एनालिसिस देखते रहोगे, तो बाकी जो आप जब लास्ट टाइम आएगा तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आप जो है इसको भी कंप्रेस करके लिखना, जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को, जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको ज़्यादातर यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है। उसको ज़्यादातर लर्न करते रहना और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, बिल्कुल मत बोलना। यहाँ तक आए हो तो गाइस ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर अपना 12। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 की। और गाइज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बात करनी है, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 जुलाई से जो है स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे 3 जो है बिगेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 6 जुलाई से, जाकर आप एनरोल कर सकते हो उसके लिए। और यहाँ पर आपको एक जो है प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है।
और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में, जो लेक्चर की स्टार्टिंग में अभी आपको दिखाए थे। टेलीग्राम चैनल हो और इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो, या फिर मेल कर सकते हैं आप स्टडी आईएएस पर। कहीं भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जाए, या फिर अपने प्रिपरेशन से रिगार्डिंग किसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।